तो आपकी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर उसको बोरोइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बोरोइंग नहीं करेगा तो फिर वो मनी सप्लाई मनी इंक्रीज नहीं सप्लाई। करेगा। ठीक है, फिर आपकी जो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं होगी। बैंक्स विल स्टार्ट टू लेंड बैक टू द प्राइवेट सेक्टर। यू विल स्टार्ट टू सी सम सॉर्ट ऑफ जो लिक्विडिटी जो उनके ऊपर इतनी क्रंच आया हुआ है इवन नाउ, मे बी इन द बैंकिंग सिस्टम नहीं है मगर जो इंडस्ट्री इट इज स्टिल सीइंग इट, तो उसके ऊपर वो ईज़ होगा। तो और दूसरी चीज़ के नाउ अगर आप मनी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं ओवर दिस फिस्कल ईयर, आपने देखा था कि जो NFA जो नेट फॉरेन एसेट्स होते हैं स्टेट बैंक के, उसके ऊपर इट पीक्ड के 360 बिलियन रुपीज़ का आउटफ्लो हो गया था। अब जो लास्ट उसकी जो फिगर आई है इज अराउंड 297 बिलियन का नेट आउटफ्लो है। यानी ओवर द लास्ट मंथ एंड हाफ तकरीबन 63 बिलियन रिवर्सल हुआ है। ठीक। तो दिस इज ऑब्वियसली वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर, मगर एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज कि अगर अब NFA ग्रोथ या जो आउटफ्लोज हो रहे थे वो रिवर्स होना शुरू हो गए, तो जो NDA या गवर्नमेंट बोरोइंग का जो कंट्रीब्यूशन है अब उसको हैंडल करना बिकम्स डबली इंपॉर्टेंट। इसलिए पहले आपकी NFA जो आउटफ्लो थी वो कॉम्पनसेट करी थी NDA ग्रोथ को जो अभी तक चल रही थी काफ़ी रैपिड ग्रोथ के साथ। अगर NFA रिवर्स हो जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है, तो द गवर्नमेंट विल हैव टू एक तो रिमेन विजिलेंट कि ये जो हमने एक्सेस लिक्विडिटी हमने जो देखी थी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जैसे आपके एक बूम आया था प्राइसेस में भी, ग्रोथ में भी, उसको कंट्रोल करे। एक्सेसिव लिक्विडिटी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र रखे, इंश्योर कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो कि जहाँ मार्केट जो है एक्सेसिवली लिक्विड हो जाए। तो अभी तक जो सूरत हाल है मुस्तफ़ा, गवर्नमेंट बोरिंग की अगर हम हवाले से बात करते हैं, 24 जैन जो सेंट्रल बैंक ने डेटा अपडेट किया है 254 बिलियन की जो है वो बोरिंग है। जो अगर हम देखें तो जिस तरीके से रिटायरमेंट या दिसंबर या स्पेशली जैन में भी जो गवर्नमेंट ने किया है, तो वो डू थिंक इतनी कैपेबल है कि आगे जाके इसको मजीद हम रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं? देखें, आपकी जो फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल ईयर के गवर्नमेंट ने कोई बोरोइंग करी थी कोई 300 बिलियन की, सेकंड क्वार्टर में कोई 40 बिलियन की करी थी, और इसकी जो पीक थी ज़ाहिर अराउंड 340 बिलियन जो उसने बजटरी बॉन्ड करी थी, अब वो उससे रिटायर करके कोई 80 बिलियन उसने रिटायर कर दिए हैं, 260 बिलियन पे ले आया है। नाउ दिस इज़ बिन डन थ्रू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मेनली। अब आप कितना काटेंगे अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उसके अंदर कितनी गुंजाइश है काटने की, ज़ाहिर है वो दैट इज़ आप उसके फिगर्स आप खुद ही देख सकते हैं। ना काट दें, आगे आने वाले बजट में कुछ होगी ना। बिल्कुल, आप यही देखें तो उसको कितना काटेंगे। ठीक है, अब अपने जो रेवेन्यू साइड पे वो कितना जनरेट कर सकते हैं, ये दीज टारगेट्स विल बी क्रिटिकल। यही वो मैं कह रहा हूँ कि इट ऑल कम्स डाउन कि हाउ द गवर्नमेंट हैंडल्स इट्स डेफिसिट। इफ इट इज़ एबल टू कर्टेल एक्सपेंडिचर और अपने जो IMF के जो टारगेट्स हैं बजटरी बोरोइंग के वो मीट कर ले, तो फिर आपकी जो रिजल्टेंट पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा वो बहुत हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का हाथ बहुत बड़ा होता है इन चीज़ों में, स्पेशली उसकी जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, द रिपल इफेक्ट इज मैसिव ऑन द इकोनॉमी। तो एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज एबल टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन अपनी बोरोइंग में, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में, तो आप देखेंगे कि जो हमने जो पिछले 3 महीने का जो ट्रेंड देखा है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा नहीं मेजर रोल ही गवर्नमेंट का होता है कि अगर वो पॉलिसीज़ या फिर अगर हम उस एस्पेक्ट से बात कर लें कि जी क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए, किस किस तरीके से करनी है, जिसमें प्रीवियस टाइम तक तो अब तक हमने काफ़ी हद तक गवर्नेंस के इशू देखे थे। अब आज कुछ एक खबर भी हमने देखी थी कि जी, या प्रीवियस या शायद उसकी कंटिन्यूटी थी कि जी 3 साल कुछ या जो है वो बजटरी टीम्स भी बनाई जाएंगी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन के, जी माइक्रो लेवल पर जाकर जो रिटेलर बेस्ड इन्फ्लेशन भी हमने कुछ प्रीवियस पीरियड में देखी थी उसको कॉप अप भी करना है। तो डू यू थिंक इस सिनेरियो में या अभी जो बजट की प्रिपरेशन अभी से भी हमने करते हुए सुना है कि अखबारात में खबर आई है, तो किस हद तक हमारी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हमें रिजल्ट अच्छे दे पाएगी? ज़ाहिर आई मीन गवर्नमेंट जैसे मैंने IMF is there with them. बिल्कुल आई मीन गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ाहिर है, मैंने आई जस्ट सेड कि आप उसका अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते रोल, उसका बहुत मैसिव रोल है आपकी इकोनॉमी में। मगर हैविंग सेड ऑल दैट कि जी बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, वी आल्सो हैव टू रियलाइज कि गवर्नमेंट जी एक एक्टर है आपके मुल्क में। ठीक है, और जिस तरह हम लोग का जो मुल्क का निज़ाम है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो हमेशा इम्प्लीमेंट भी नहीं होती, आप देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो फैक्टर आप रखते हुए ज़ाहिर है आप देखें कि गवर्नमेंट ठीक है पॉलिसी बना रही है, जी आपने ऑडिट कमेटी बिठा दी टैक्स आपने FBR में कि जी जो हमने वॉलंटरी पेमेंट्स की जो हमने इतनी मैसिव डिक्रीज देखी है बाई 80%, वो क्यों हो रही है, आप उसके अंदर लुक इनटू करें। आई मीन दीज आर ऑल ज़ाहिर पॉजिटिव मेजर्स, मगर ज़ाहिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना और इनको इम्प्लीमेंट करना, उनके इफेक्ट्स देखना, दैट इज़ मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेफिनेटली जो आपको उसका होराइजन होता है। शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट
what it can do is basically contain his expenditures and basically ensure कि वो जो इन हालात में यानी कंट्रीब्यूट नहीं करती हालात ख़राब करने में। एक लास्ट में आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जनक व्यू है कि जी वर्ल्ड बैंक की तरफ से या वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है 2009 वो 0.5% हो गई है। बिल्कुल माइट बी के इतना ज़्यादा वी आर नॉट लिंक, क्योंकि जो इश्यूज थे पहले हमारे बहुत ज़्यादा थे और जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि जी ग्लोबली तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इंटरनली शायद हम थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को कॉप अप कर जाएँ। तो क्या सूरत हाल है ग्लोबली जो इस वक्त तक टर्न डाउन है उसका क्या इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी ने लेने? वेल आई मीन टर्न डाउन पे ज़ाहिर है आप तीन अपने एक्सटर्नल अकाउंट पे तीन फैक्टर्स आप देखेंगे। वन आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जो आप 8 to 10% ग्रोथ आप जो पहले फोरकास्ट कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर, मे बी यू विल हैव टू रिवाइज दोस डाउनवर्ड्स मे बी 2-3-4%, ठीक है। आपकी जो वर्कर रेमिटेंसेज हैं जो 3.6 बिलियन के फॉर द फर्स्ट हाफ एंड वेरी इंकरेजिंग, दिसंबर में बल्कि रिकॉर्ड मंथ था। जीसीसी की अभी फोरकास्ट आई है कि हमने उनकी ग्रोथ फोरकास्ट हाफ कर दी है, 6.8 से 3.5% की इन्होंने हाफ कर दी उनकी फोरकास्ट। तो ज़ाहिर है आपकी लॉट ऑफ योर रेमिटेंसेज जीसीसी से ही आते हैं कंट्री से, तो अगर आप देखें कि वहाँ से आपकी रेमिटेंसेज कम आना शुरू हों। फिर ज़ाहिर जो एफडीआई आपने देखा है, एफडीआई 13% अभी आपने ग्रोथ देखी है फर्स्ट हाफ में ओवर लास्ट फिस्कल ईयर, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके मुल्क के हालात इतनी बैड पब्लिसिटी थी, पूरी 2008 यानी पाकिस्तान का नाम काफ़ी ख़राब हुआ था इंटरनेशनल मीडिया में, फिर भी आपने इनफ्लोज अट्रैक्ट कर लिया एफडीआई के। मगर गोइंग फॉरवर्ड आप इतना सीरियस उसके ऊपर ट्रेंड रिवर्सल नहीं देख सकते, इसलिए जो इंटरनेशनल फाइनेंसियर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स जो लाते हैं, ज़ाहिर है उनकी भी हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान नॉर्मली इज़ मोर ऑफ अ ब्लिप फॉर देम एज फार एज इन्वेस्टमेंट गोज़, तो उनके जो मसाइल हैं वो उनके ऊपर ज़ाहिर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। इनफ्लोज़ आपने देखा है कि 200 मिलियन के आउटफ्लोज हुए, पोर्टफोलियो आउटफ्लोज हुए दिस ईयर। होपफुली दोज विल स्टार्ट अप, कंसोलिडेशन का टाइम है। आप इनफ्लो तो ज़ाहिर है आप नहीं देखेंगे कि जी मैसिव किस्म का इनफ्लो आ जाएगा, मगर जो आउटफ्लोज हो रहे थे वो आपके रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। तो दैट विल बी ऑब्वियसली आपका जो आखिर में जो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो डेफिसिट है दैट विल ऑब्वियसली बी डिपेंडेंट ऑन दीज कि आपका एफडीआई कितना आता है, आपकी रेमिटेंसेस कितनी आती हैं और आपकी एक्सपोर्ट यानी ट्रेड डेफिसिट को आप कितना कट कर सकते हैं, किस हद तक कट कर सकते हैं। मुस्तफा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुस्तफा पाशा इकोनॉमिस्ट भी हमें कैपिटल से हमारे साथ मौजूद थे आज के सेक्टर एनालिसिस के शो में। इसी के साथ वाइंड अप करेंगे सेक्टर एनालिसिस के प्रोग्राम को। टॉप ऑफ द न्यूज़ बुलेटिन होगा, देन फिर से आपको लाइव वायर की टीम ज्वाइन करेगी मजीद अपडेट्स के साथ। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए बिजनेस प्लस।